जय मसीह की हमारे YouTube संडे क्लास में फिर से सभी का देवी स्वागत। परमेश्वर छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलाव देखकर प्रभु आज का थीम है God who fills you with the finest of the wheat, यानी कि प्रभु जो तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से करता है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। कई सौ साल पहले परमेश्वर ने बड़े योजना को रखे अकाल के समय में भी अपने लोगों को छोड़ा नहीं, लेकिन उन्हें भरपेट खिलाते रहा। कौन बनेगा सेनापति? हम बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। तो चलो बच्चों, आज के विनर देखते हैं। जैसे आपने सीखा था कि आपको प्रार्थना और इंतज़ार करना चाहिए, तभी यीशु मसीह अपनी उत्तम चीज़ों को हमें देंगे। तो इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे आज पीछे का चलिए। एक्टिविटी बनाने के लिए आपको चाहिए एक व्हाइट पेपर, पेंसिल और इरेजर, ब्लैक पेन और स्केच पेन। चलिए बच्चों, हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। God bless you. हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की हमारे YouTube संडे क्लास में फिर से सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारे आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलाव देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करके अपने दिल से मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की थीम की ओर बढ़ते। हमारे बीच में नंदन दीदी आज का थीम बताएगी। सबको क्या करना है? थीम को ध्यान से सुनना। आइए आज की थीम को देखते हैं। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है God who fills you with the finest of the wheat, यानी कि प्रभु जो तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। तो दोस्तों, जैसे आज का दिन कहता है कि परमेश्वर हमें उत्तम गेहूं से तृप्त करता है, वैसे ही पवित्र शास्त्र में एलाइजा नाम का एक नबी था। परमेश्वर की आज्ञा को मानकर एलाइजा जॉर्डन के सामने छुपा था। उस समय एलाइजा को खाने में कुछ नहीं था, तब परमेश्वर ने एलाइजा को कौवों को बेचकर रोज 2 बार रोटी और मांस से एलाइजा को भरपूर किए। दोस्तों, तो कितनी महान कार्य करते हैं ना हमारे परमेश्वर। तो दोस्तों, आज का थीम के बारे में और जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज की थीम को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज की थीम को देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के एक्शन सॉन्ग की ओर बढ़ते। हमारे बीच में जेनेट थॉमस यानी मेरी मॉम और श्रुति दीदी आपके लिए प्यारा सा एक्शन सॉन्ग पेश करेंगे। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को करते हैं। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी।
यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के एक्शन सॉन्ग को किया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज के एक्शन सॉन्ग को किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते। हमारे बीच में देव भाई आज की स्टोरी को बताएंगे। तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत तंदुरुस्त और एकदम उत्साह के साथ यहाँ पर स्टोरी सुनने के लिए आए हैं। तो आज हम एक खास बात को सीखेंगे। अभी कौन सा मौसम चल रहा है आप लोग को तो पता होगा ना। आज भी बहुत बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या, अगर बारिश नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी अच्छे से नहीं उग पाएंगे, खेती बाड़ी अच्छे से नहीं होगा। अगर खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हुआ तो आप लोग को खाने के लिए मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन एक समय पर जब बारिश नहीं हुआ था, एकदम धूप था, बिल्कुल अकाल पड़ गया था, वो भी 1-2 महीने नहीं, कई सालों तक अकाल पड़ गया था। उस समय के लोगों ने कैसे खाना खाया और अपने आप को बचाने के लिए क्या उपाय किया और परमेश्वर ने उनके बीच में क्या योजना बनाया, उस बात को आज हम जानेंगे। तो कई 100 साल पहले परमेश्वर ने एक बड़े योजना को रख के अकाल के समय में भी अपने लोगों को छोड़ा नहीं, लेकिन उन्हें भरपेट खिलाते रहा। तो कई 100 साल पहले जब यूसुफ का समय था, यूसुफ इस जगह पर था। आप लोग यूसुफ को तो जानते रहेंगे ना। कुछ हफ्ते पहले ही हमने उसके बारे में सीखा था कि परमेश्वर ने कैसे उसे जेल से निकालकर मिस्र देश का अधिपति बनाया था, मंत्री बना दिया था। जब वो मंत्री बना था, उसे परमेश्वर ने सपने के द्वारा बता दिया था कि कुछ ही समय में अकाल पड़ने वाला है। तो उसने ना अकाल पड़ने के पहले ही बहुत सारे खेती बाड़ी का, खाने पीने का सामान जमा करके रखा था। सिर्फ मिस्र देश के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व के लिए उसने खाना जमा करके रखा था। और जब अकाल का समय आया तब वो लोगों को बांटने लगा खाना, और किसी को भी किसी भी बात का कमी नहीं था। तो उस समय पर कई सारे अलग अलग देश से लोग इस यूसुफ के पास में आते थे और खाना लेकर जाते थे। अब पैसे देकर खाना लेकर जाते थे, कोई जमीन देकर, कोई गाय बकरी देकर खाना लेकर जाता था। और यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने उस समय अकाल में भी उनकी मदद की थी। लेकिन उस समय पर क्या हुआ ना, याकूब नाम का एक आदमी था जो कि यूसुफ का पिताजी थे। यूसुफ के पिताजी का नाम क्या है? याकूब। वो दूसरे कनान देश में रहते थे। जब वो कनान देश में थे, कनान देश से वो अपने बेटों को भेजते हैं कि वहां पर मिस्र देश में कोई एक लड़का है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वहां पर यूसुफ है। उन्होंने कहा एक लड़का वहां पर सबको खाना बांट रहा है, तुम जाकर वहां से खाना लेकर आओ और जो भी मिलेगा वो सब कुछ खाने पीने का सामान लेकर आना। तो उसके बेटे सब निकल जाते हैं। और उस समय उनके बेटे पता है कितने थे? पूरे यूसुफ को मिला के 12 लोग। लेकिन यूसुफ तो कहाँ पर था? मिस्र देश में। तो पूरे कितने बेटे हुए? 11 बेटे चले गए खाना लेने के लिए। और वहां पर जब वो देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़का वो सबको खाना बांट रहा है, तो उसके पास जाते हैं, उसके सेवकों के पास में जाते हैं और खाना लेने के लिए बहुत उनसे विनती करते हैं। लेकिन यूसुफ उनके सामने नहीं आता। वो चुपके से उनकी मदद करता है और उन्हें खाने पीने का सामान 1 बार 2 बार ऐसे देते रहता है। और एक समय पर जब वो उन्हें बैठा के अच्छे से कपड़े पहनाकर अच्छे से भोजन दे रहा था, अकाल के समय में भी उन्होंने एकदम उत्तम से उत्तम परमेश्वर ने उन्हें खिलाया था। इतना सारा यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम को किया था। और जब एक समय पर उसके भाई लोग नहीं जानते थे कि वहां पर यूसुफ है, तो वहां पर यूसुफ उनके सामने आता है और लोग चौंक जाते हैं,
ये तो हमारा भाई यूसुफ है, इसे तो हमने सोचा था कि ये मर चुका है और हमसे अलग हो चुका है और इस धरती पे ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को पहले ही मिस्र देश में भेजकर सपने के द्वारा उसे बता दिया था कि अकाल पड़ने वाला है। तो आज के समय में भी इस महामारी में कई सारे लोग ऐसे रहेंगे ना, हो सकता है आपके मम्मी पापा भी काम पे नहीं जाते रहेंगे, आपके घर पे भी वो खाने का बहुत सारा प्रॉब्लम होता रहेगा, लेकिन परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा किसी न किसी योजना से परमेश्वर आपको खिलाते रहेंगे और आपके हर एक जरूरतों को पूरा करते रहेंगे। आप लोग सोच के देखो कि अकाल के समय, वो भी 1-2 साल नहीं, कई साल तक अकाल था, बारिश का एक बूंद भी नहीं जमीन पे बरसा था। उस समय में भी परमेश्वर ने एक मनुष्य के द्वारा इतने बड़े काम को किया कि पूरे विश्व को खिलाने जैसा परमेश्वर ने रखा। तो आज तो कई सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं और परमेश्वर के बारे में बताते हैं। तो उन सब लोगों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम कर सकता है। सिर्फ उनके द्वारा ही नहीं, आपके द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े काम को कर सकता है। और इस महामारी के समय में अब किसी बात का हमें आशा नहीं है, उस समय में भी परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम बातों से उत्तम खाने से और पीने से, कपड़ों से भरपूरी का जीवन परमेश्वर हमें दे सकता है। तो हमें किसी बात का चिंता करने का जरूरत नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और परमेश्वर हमारे ऊपर अपने भरपूरी के जीवन से, भरपूरी के काम से हमें परिपूर्ण करते रहेंगे। तो हमारा काम क्या है, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और किसी भी बात का चिंता करने का जरूरत नहीं है। जैसा पुराने समय में परमेश्वर ने यूसुफ को एक पहले से योजना बनाकर भेज दिया था, वैसे ही परमेश्वर ने आपके जीवन में भी और सबके जीवन में एक बड़े योजना को रखा है और एक बड़े काम को करने के लिए रखा है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम बातों से भर के देगा। हम तो छोटे छोटे चीजों का आशा करते रहेंगे ना, लेकिन परमेश्वर बड़े बड़े काम को हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन में जो हमने विश्वास को रखा है उसके द्वारा परमेश्वर करके दिखाएंगे। तो आपको सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखना है और उसके वचन को सुनते रहना है और लोगों तक बताते रहना है। तो परमेश्वर आपके जीवन को एकदम भरपूरी से भर के देगा। तो अगले हफ्ते हम फिर से एक और नए कहानी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को ये जो भी कहानी आपने सुना है उसे अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपने मम्मी पापा को भी बताना है। मम्मी पापा को क्या बोलना है कि आप चिंता मत करो, इस महामारी के समय में परमेश्वर जिसने यूसुफ को और बाकी विश्व के लोगों को खाना खिलाया था और उनके जरूरतों को पूरा किया था, और सिर्फ जरूरतों को पूरा नहीं किया, उन्हें एकदम भर के दिया था और उत्तम से उत्तम बातों से भर के दिया था, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा और जरूर करेगा। ये सब आपको अपने दोस्तों को, मम्मी पापा को, आस पड़ोस के लोगों को और अपने रिश्तेदारों को बताना है। तो आप लोग के रिश्तेदार और जितने लोग भी ये सब सुनेंगे, सब लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए तैयार रहेंगे और परमेश्वर के आनंद से भर के रहेंगे। तो अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे एक और नए कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज की स्टोरी को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज की स्टोरी को ध्यान से सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद है मैंने आपसे इससे पहले कुछ कहा था, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर है। अभी वही समय आ गया है, तो हमारे बीच में दिव्या रेड्डी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी जिसका वो करेक्ट आंसर है। आइए आज के क्वेश्चन को देखते। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। तो चलो बच्चों, आज के विनर देखते हैं। बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज जोसेफ्स फादर नेम। जोसेफ के पिता का नाम क्या है। ऑप्शन ए जीसस यीशु मसीह, ऑप्शन बी मोसेस मूसा, ऑप्शन सी जैकब याकूब। क्वेश्चन 2, Where was Joseph living? यूसुफ किधर रहता था। ऑप्शन ए इंडिया भारत,
ऑप्शन बी इजिप्ट मिस्र देश, ऑप्शन सी इज़राइल। क्वेश्चन 3, जैकब हैड डैट चिल्ड्रन, याकूब को कितने बच्चे थे? ऑप्शन ए 15 15, ऑप्शन बी 12 12, ऑप्शन सी 11 11। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हुए हर एक बच्चे का नाम और फोटो यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने फटाफट आंसर दे दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने फटाफट आंसर दे दिया होगा, एकदम करेक्ट दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में श्रुति दीदी आज के वचन को बताएगी। तो आपको क्या करना है, उनके साथ वचन को मतलब रिपीट करना है और सीखना है। आइए आज के वचन को देखते हैं। हमें उत्तम चीज़ें सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं और वो हमें सही समय पर ही प्राप्त होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना था बच्चों? सही कहा, जैसे आपने सीखा था कि आपको प्रार्थना और इंतज़ार करना चाहिए, तभी यीशु मसीह अपनी उत्तम चीज़ों को हमें देंगे। तो इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए, वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। भजन संहिता 147 का 14वां वचन। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। भजन संहिता 147 का 14वां वचन। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। He makes peace in your borders and fills you with the finest wheat. Psalms chapter 147 verse 14. He makes peace in your borders and fills you with the finest wheat. Psalms chapter 147 verse 14. God bless you. तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के वचन को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज के वचन को देखा होगा और सीखा भी होगा। तो फ्रेंड्स, आइए गेस करो। हाँ, एक्टिविटी टाइम इज़ योर फन टाइम। मुझे पता है क्योंकि मेरे भी बहुत फन टाइम है। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके लिए प्यार से एक्टिविटी को पेश करिए। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी एक्टिविटी का सामान है अपने पास निकाल के रखना है और उनके साथ एक्टिविटी करना है। आइए आज के एक्टिविटी को देखते हैं। वेलकम टू एक्टिविटी टाइम, इट्स योर फन टाइम। हेलो बच्चों, आज हम किसके बारे में स्टोरी सुने थे? बहुत सही, जोसेफ के बारे में। अकाल के समय में भी परमेश्वर पिता हमारा सहारा है। तो आज इस बात पर आपने बहुत कुछ सीख लिए हैं। चलिए बच्चों, अब हम एक्टिविटी की ओर जाते हैं। तो आज का एक्टिविटी बनाने के लिए आपको चाहिए एक व्हाइट पेपर, पेंसिल और इरेजर, ब्लैक पेन और स्केच पेन्स। चलिए बच्चों, अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको एक व्हाइट पेपर लेना है और उसमें ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर आपको इसमें छोटे छोटे गेहूं का दाने बनाने हैं, कुछ इस तरह।
मर्जी है उतना आप गेहूं का दाने बना सकते हो। अभी जो कुछ भी आपने पेंसिल से ड्रॉ किए थे उसे आप ब्लैक पेन से अभी आउटलाइन कीजिए कुछ इस तरह। अब वक्त आया इसे कलर मारने का, तो आप इसे येलो कलर से कलर कर सकते हो। आप स्केच पेन भी यूज कर सकते हो या फिर क्रेयॉन्स भी यूज कर सकते हो। लिखना है। लिखने के बाद आपका एक्टिविटी तैयार है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज का एक्टिविटी आपको बहुत पसंद आया। तो फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नया एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स, अब सभी ने आज का एक्टिविटी को देखा, कैसे लगा आपको आज का एक्टिविटी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के एंडिंग की प्रेयर कर बढ़ते। हमारे बीच ये पास्टर एंटी वेनिला जॉन एंडिंग की प्रेयर करेगी। तो आपको क्या करना है? दिल से कभी अपने आंखों को बंद करना, हाथों को जोड़ना, प्रार्थना करना। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आपसे ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी एंडिंग का वक्त हो चुका है और थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमें इतने सारे लाइक्स दिए और सब्सक्राइब भी किए। और फ्रेंड्स, अभी इतना छूटना नहीं है, हमें वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उसके बाद जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और यहाँ पे नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप हमें व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे हम मिलेंगे नए थीम के साथ, नई स्टोरीज के साथ, नए एक्टिविटी के साथ, नए एक्शन सॉन्ग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।